हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हॉस्टल जाने वाले बच्चों के लिए। जी हाँ, जब हम अपने बच्चों को हॉस्टल भेजने का डिसीजन लेते हैं तो हमारे लिए बहुत टफ़ होता है, लेकिन कई बार बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए भी उनको हमें भेजना होता है। कोई बात नहीं, जो भी लाइफ में है वो तो हमें करना ही है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। बट छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें तो वो चीज़ें हमारे लिए टेंशन वाला नहीं होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है बच्चों के लिए, वो उनको ये बताना है कि बेटा आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पापा मम्मी नहीं होंगे आपके लिए। आपको ही जो बातें हमने आज तक आपको सिखाई है उनका ध्यान रखते हुए वहाँ पर रहना है। तो सबसे पहले तो बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि नहीं, मम्मी पापा नहीं हैं, मुझे अपने सारे काम करने हैं। अगर अच्छा बुरा सोचना है तो मुझे, अगर अपने काम करने हैं तो मुझे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप बच्चे को ये सिखाएं कि आप वहाँ सबका रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कि कोई टीचर है तो आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और अगर काम वाली मेड्स हैं या ऐसा कोई वर्कर्स जो होते हैं हॉस्टल में, कई स्वीपर ऐसे जो लोग होते हैं लोअर उसके जॉब के, तो उनकी भी उतनी ही रेस्पेक्ट करें जितने भी टीचर की करते हैं। कभी जो ये इस तरह की जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं इनको बहुत खुशी होती है, और बच्चे के आगे के लिए भी अच्छी होगी। जब वो आगे बढ़ेगा तो वो हर इंसान का, गरीब अमीर सबका, वो उसी तरह से रिस्पेक्ट करेगा। और बहुत बार वो हमारे अपने टीचर्स या उनसे भी ज़्यादा हम आपकी प्रॉब्लम में आपके लिए खड़े होते हैं। और थर्ड थिंग इज़ कि आप शेयरिंग करें। ये नहीं है कि मेरा खाना तो इतना अच्छा है, मेरी मम्मी ने तो ये बनाया, मैं नहीं दूँगा, तुम्हारा तो गंदा है, इस तरह की नहीं। अच्छा बुरा जो भी है, जो आपके साथ रहते हैं वहाँ पे या रहेंगे हॉस्टल में, वो सब आपके फ्रेंड्स हैं। तो आपको सबके साथ शेयर करके रहना है। जैसे आप एक फैमिली में रहते हो, अब वहाँ पे आपकी वो फैमिली है। तो इस तरह से बच्चा अपने दोस्त ज़्यादा बनाएगा, दुश्मनों से कम। क्योंकि मोस्टली बॉयज़ हॉस्टल्स में देखा ही जाता है कि लड़ाई या फिर इस तरह की चीज़ें थोड़ी चलती हैं। तो अगर हमारा बच्चा अगर शांत, प्यारा, सबका रिस्पेक्ट करने वाला होगा तो उसके दुश्मन कम होंगे ना, जो उससे इस तरह की चीज़ें करेंगे। दुश्मन मीन टू से सॉरी, जो उसके अगेंस्ट होते हैं वो। और नेक्स्ट आता है कि बच्चों को ये सिखाना है कि अगर कोई और इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसे अवॉइड करना है। वो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को आप रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि लड़के ये होते हैं एक दूसरे को टीज़ करना, चिढ़ाना, इस तरह की करते हैं, जिससे दूसरे लड़के पैम्पर हो जाते हैं, फिर उनमें लड़ाई होती है या फिर बहुत आगे तक बातें बढ़ जाती हैं। तो जितना हो बच्चा चीज़ों को अवॉइड करे तो अच्छा है। अगर वो छोटी-मोटी हैं तो सीरियस मैटर्स को नहीं है। अगर छोटा कोई चिढ़ा रहा है, आपका कोई कपड़ा ले लिया, कोई साबुन लेके चला गया, इट्स फाइन, ठीक है। क्योंकि थोड़े टाइम में अगर आप उसको अवॉइड करेंगे, 2 या 3 बार बाद में वो बच्चा चिढ़ाना ही बंद कर देगा। तो अवॉइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हॉस्टल में। नेक्स्ट है कि आप उसको कुछ सीक्रेट ऐसी बैग या बॉक्स छोटा सा दे सकते हैं जिसमें वो अपनी जो एक्सपेंसिव चीज़ें वो रख सकता है। मान लो पैसे हैं या कोई वैल्यूबल थिंग्स वो बच्चा कैरी कर रहा है, तो वो उसमें लॉक लगा के वो अपने साथ कीज़ को रख सकता है। लॉकर्स तो उनको वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, लॉकर की कीज़ की भी डुप्लिकेट बना लेते हैं और फिर वो उसकी चीज़ें निकाल लेते हैं, खाने की या कोई और सामान, फिर वो परेशान होते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर उस बच्चे का अपना खुद का भी होगा तो अगर वो उसका लॉकर खोल भी लेंगे तो उसका जो सीक्रेट बॉक्स या बैग या कुछ भी होगा वो उसको नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि उसकी की उसके पास पर्सनली होगी, वो बिल्कुल डिफरेंट लॉक होगा जो हमेशा अपने साथ बैग में वो कैरी कर सकता है। और ये वाली चीज़ है। और नेक्स्ट है, हमें बच्चे को ये बताना है कि बैड हैबिट से उसको दूर रहना है। वैसे तो ये सब मम्मी पापा ही बताते हैं, लेकिन हमें बच्चे को घर पर ही एग्ज़ाम्पल देकर बताना है कि बेटा देखो, ये बच्चा है, इसने कितनी बैड हैबिट्स, मतलब इसने अपनी गलत आदतें ली, गलत संगति में गया, तो इसकी देखो लाइफ कैसे स्पॉइल हो गई है। हमारे नियर बाय या कोई जो सेलिब्रिटीज़ उनमें भी हम बता सकते हैं। जैसे संजय दत्त उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कितनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे पेरेंट्स को बिलोंग करते हुए वो गलत रास्ते पे, गलत कंपनीज़ में चला गया था, तो उसको कितनी ही फिर दिक्कत हुई थी। तो ऐसे बहुत से हम सेलिब्रिटीज़ का, या आपके रिलेशन में कोई हो, उनकी एग्ज़ाम्पल देखिए, उसको थोड़ा-थोड़ा, ऐसे नहीं कि आप एक ही साथ बैठ के उसको समझा दो। टाइम टू टाइम, डे बाय डे, धीरे-धीरे उसको इस तरह की बातें सिखाएँ कि उसके खुद के दिमाग में सेट हो जाए कि नहीं, मुझे इन रास्तों पे नहीं जाना है और अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं भी करते हो तो वो कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में कैसा भी जाए, उस पे निशान लगता ही लगता है काजल का।
तो उसी तरह से गंदे फ्रेंड्स के साथ आप कितना ही बच कर रहो, कोई ना कोई गंदी आदत आप में आ ही जाएगी। और दूसरी बात कि उनके साथ रहकर आप कितने भी अच्छे बनो, लेकिन आपकी इमेज भी ख़राब होती है। जो टीचर्स या कोई और वो तो होता है, अरे ये तो बेकार लड़का, अच्छा ये इसके ग्रुप में क्या, मतलब ये भी बेकार ही है। तो इन बातों का भी ध्यान रखने के लिए आप उसे बोलें और समझाएं। और जो आप उसको पैसे दें तो ये नहीं आप डर के मारे खूब सारे पैसे दे रहे हैं और हमारा बच्चा वहाँ भूखा तो नहीं रहेगा, उसको कोई ज़रूरत हो तो ले बेटा खूब सारे ले जा, और तुझे तो परेशान मत होना, खूब खर्च करना। ये ऐसा करने से बच्चे क्या बहुत ज़्यादा, अरे वाह उनको इतना पैसा हम कभी देते नहीं हैं, और हॉस्टल में हम उनको पैसे दे देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुले हाथ के हो जाते हैं, और जिससे वो उनके आगे के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आगे तो उनको फिर अपनी फैमिली रन करनी होती है, जहाँ पे आपको अपना मेहनत का पैसा वो सोच के खर्च करना होता है। तो आप बच्चे को ये बताएं कि बेटा पैसा आपके लिए ही है, हमने इमरजेंसी के लिए रख दिया है, जहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो आप यूज़ करो, लेकिन मिसयूज़ मत करिएगा। उसे पैसे की कीमत बताएं कि क्या होती है, ताकि बच्चा हर एक पैसा सोच सोच कर खर्च करे। और आप डेली उससे फ़ोन पर बात ज़रूर करें। अगर बच्चा थोड़ा मतलब शुरू में तो करता ही है, फिर बाद में नहीं करता, बस कल ही तो बात की थी, नहीं, इससे बच्चे का तो लिंक टूटता है। धीरे धीरे बच्चा फिर अपनी फैमिली से कट ऑफ होते हुए अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व होने लग जाता है, उसकी फीलिंग्स ख़त्म होने लग जाती है। तो चाहे कुछ भी हो, आप डेली उससे बात करें, और कोई बात अगर वो ऐसे उसे बताता है, आपको पता चलती है, तो आप फ़ोन पे चिल्लाएं, क्योंकि उसके बाद आप संभालने वाले आप वहाँ पे उसके पास नहीं होते हो। यहाँ पे तो हम बच्चे को डांट देते थे, फिर बाद में हम जाके उसको प्यार भी कर देते थे, रह लेते थे, लेकिन अब बच्चा हमसे दूर है, हम उस पर सिर्फ चिल्ला के अपना काम नहीं निकाल सकते हैं। हमें उसको फ़ोन पे इतना प्यार से टैकल करना है कि वो बच्चा हर्ट नहीं हो और दोबारा वो अपनी बात आपसे शेयर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप बच्चे को ये ज़रूर बताएं कि बेटा जब भी कोई प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल मत झिझकना, तुरंत हमें कॉल करना। चाहे आपने कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती की हो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आजकल देखा है बच्चे बहुत से गलत कदम उठा लेते हैं डर के मारे। वो बच्चे हैं, गलती वो भी कर जाते हैं, गलतियाँ कर 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 ही सीखते हैं हम। वो गलती बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो उसे बोलें कि आपने चाहे कितनी भी बड़ी गलती की हो, चाहे आपने किसी के यहाँ चोरी, किसी बच्चे की पॉकेट में किसी से चाहे चोरी की हो, चाहे आपने बहुत बड़ा झूठ बोला हो, या कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो, हमसे डरना नहीं। हमारी ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप सबसे पहले हमें कॉल करना। घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह अपने बच्चे को भरोसे में रखेंगे और थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, तो बस ये सफ़र भी बहुत आसान होगा बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।